गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और अपन फटाफट से सॉल्व करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स ऑफ गुडविल। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, ये वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। शेयरिंग के बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। मतलब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि पार्टनर कौन है फर्म के अंदर, ए है और बी है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। दे एडमिटेड सी, मतलब उन्होंने किसको एडमिट किया, सी को। तो अब जल्दी से बताओ, अब टोटल कितने पार्टनर्स हो गए, 3। ए है, बी है, इन सी। ठीक है, इन अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹20,000। अब आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने एंट्री इसकी पहले ही बता दी। सी जो है वो कैपिटल के लिए क्या लेके आ रहा है, रुपए लेके आ रहा है। और कितने रुपए लेके आ रहा है, 20,000। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सी कैपिटल के लिए क्या कर रहा है, 20,000 रुपीज़ आ रहा है। नेक्स्ट, एंड गुडविल ₹4,000। और वो गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आ रहा है, गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आया, 4,000 रुपीज़। ठीक है, दो अमाउंट लेके आई, 20,000 का कैपिटल और गुडविल का 4,000। एंड ओल्ड गुडविल इज ₹5,000। अब हमको ओल्ड गुडविल कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 5,000 रुपीज़। एंड वी हैव टू पास दी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हमको ओल्ड गुडविल AS10 क्या बोलता है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, आप अपनी कॉपी के अंदर फॉर्मेट बनाएंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, जो भी नाम दे रखा होगा फर्म का वो। ये एक मैंने मन से क्वेश्चन लिया है, आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो होगी वो क्या होगी, गुडविल को राइट ऑफ करने की। क्या एंट्री होगी, गुडविल को जो है वो राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, तो जर्नल एंट्री होगी ओल्ड गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट, जैसा हमने सीखा था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन है, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर अगला 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल। येस और नो। अब हमारी जो ओल्ड गुडविल है वो क्या हो गई, राइट ऑफ। आप चाहो तो टू गुडविल वर्ड भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, पर ये मैंने आपको ध्यान में रहे इसलिए ओल्ड वर्ड लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट इज 5,000 एंड व्हाट इज 4,000। तो ओल्ड गुडविल हमारे पास कितनी है बेटा, 5,000। तो गुडविल हम क्रेडिट कितने रुपए से करेंगे, 5,000। 5,000 रुपये से ख़त्म हो गई। अब किसको जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1, मतलब आधी आधी जाएगी। तो 5,000 का हाफ कितना होता है, ए को गई 2,500, बी को गई 2,500। येस और नो। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। येस और नो। ठीक है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब अपन बात करते हैं काय की, न्यू गुडविल की। पर जैसे ही हमको पता पड़ा, हमने क्वेश्चन देखा कि सी जो है हमने रफ में लिख लिया है, सी जो है वो कैपिटल के लिए कितने रुपए लाया, 20,000। तो अपन बिजनेस में बोलेंगे कि चलो भैया सी आ जाओ। सी जैसे ही आया वो कितने रुपए लेके आएगा कैश में, 20,000। तो जल्दी से बताओ फर्म का कैश बढ़ा कि कम हो गया, बढ़ गया। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, जैसे आप पहले करते थे कैपिटल के टाइम, टू कैपिटल अकाउंट लिखते थे, बट अब यहाँ पे कैपिटल के लिए कौन पैसे लेके आ रहा है, सी। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ला रहा है वो कैपिटल के लिए, 20,000। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कितने रुपए, 20,000। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कैपिटल वाली। अब अपन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं काय की, गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, तो गुडविल की कंडीशन में दो एंट्रीज होती है। ठीक है ना। तो एंट्री में वो क्या हो रहा है, गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या एंट्री लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी मेरे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम आ जाएगा, सबसे पहले अपन कैश की एंट्री बना लेते हैं बेटा, ये गलती से मैंने लिख दी। ठीक है, थर्ड एंट्री कैश की बनाते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारे पास पैसे आ गए गुडविल के नाम से और कैश क्या हो गया, बढ़ गया। कितने रुपए दिए सामने वाले ने हमें, 4,000। तो लिख देंगे कितने रुपए,
4000, यस और नो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी उसमें क्या हो जाएगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लिख देती हूँ मैं, अगली जो फोर्थ एंट्री होगी वो हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, तो लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यस और नो। अब प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट कितने से था, 4000, तो डेबिट भी कितने से हो जाएगा, 4000, और इसको अपन क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब 2000 2000 दोनों को। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कैश में अमाउंट रिसीव हो जाता है तो जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर कैश में रिसीव नहीं होता है तो एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कैश रिसीव्ड के टाइम 2 एंट्री पास होती है और जब कैश रिसीव नहीं होता है तो उस टाइम पे एक ही एंट्री पास होती है। स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं और एडिशनल में भी इनकी इन्फॉर्मेशन दे के रखते हैं। जो अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे उनमें से यही क्वेश्चन जो है इनका एडजस्टमेंट दे के रखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन अगली क्लास के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। थैंक यू।